बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स हम एक्सरसाइज 1.4 के 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज हमारी बारी है लेक्चर नंबर 4 की। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम इस एक्सरसाइज जो 1.4 हमने स्टार्ट की हुई है, इसके हम पहले 7 क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं। उन 7 क्वेश्चंस के मुतालिक जो हमारी थ्योरी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो चौथा लेक्चर है इसके मुतल्लिका कोई नई थ्योरी नहीं है, वही यूज़ होगी। अब इसलिए मैं पिछली थ्योरी एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि पहले 7 क्वेश्चंस के लिए हमने जो इसमें चीज़ें यूज़ की वो हमने सबसे पहले देखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लॉग जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लिया जाए तो क्या किस तरह से वो बिहेव करता है। फिर हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस तरह से यूटिलाइज होते हैं। और फिर हमने उसमें लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि अगर पावर्स कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं तो हम उसे सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं। तो उनसे रिलेटेड हमने पहले 7 क्वेश्चंस किए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इफ इसकी स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। इफ प्रिंसिपल लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन पहला जो पार्ट हमने शो करना है वो हमारे पास है cos hyperbolic 2y is equal to cos 2x plus 2e raised to power 2u। ये पहला पार्ट है, पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर हम इसे अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स देखिएगा, हमारे पास जो गिवन है उसमें x, y, u और v 4 हमारे पास अननोन्स है। ठीक, अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें देखिएगा y, ठीक, ये y ये हमें चाहिए, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक, इसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। x हमें चाहिए, x, ठीक, u हमें चाहिए, ये u पड़ा हुआ है। तो देखिए रिक्वायरमेंट में v नहीं है, इसका मतलब हमें v को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो बात फिर वहीं आ गई कि अगर आपको एलिमिनेट करना है तो गिवन तो हमें एक ही इक्वेशन है, तो यहां से हम इसकी 2 इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक, अब अगर इसकी 2 इक्वेशंस बनानी है, एक ही इक्वेशन है, क्या फिर इसका हल है? इसका हल ये है कि फिर हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करते हैं सेपरेट, और फिर हम उनको रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर लेंगे, हमारा वहां से इंशाल्लाह मतलूबा रिजल्ट आ जाएगा। सो टारगेट क्या है? इस अकेली इक्वेशन में से आपने 2 इक्वेशंस बनानी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके। सो सॉल्यूशन, इसके बल्कि मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, जगह बचा लेते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास है प्रिंसिपल लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। मैंने आपको कहा था कि जो भी यहाँ लॉग यूज होंगे वो आपके पास नेचुरल लॉग यूज होंगे, ठीक, यानी उनकी बेस जो है वो e होगी। मीन टू से जब इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर u प्लस आयोटा v। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक, अच्छा, अब देखें साइन x प्लस आयोटा y, इसका हमने प्रूफ भी पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, इसी एक्सरसाइज में है। तो ये हमारे पास है साइन x कॉज हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कॉज x साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू
ई रेज टू पावर यू अलग कर लेते हैं और ई रेज टू पावर आयोटा वी अलग कर लेते हैं। ठीक, तो ये बना हमारे पास साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ई पावर यू और ई पावर आयोटा वी, यहाँ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, कॉस वी प्लस आयोटा साइन वी। ठीक, ये भी वही है जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में, पिछली एक्सरसाइज में काफी दफा यूज कर चुके हैं। अब यहाँ तो रियल और इमेजिनरी पड़े हुए हैं, इधर भी हम बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा फिर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ई पावर यू कॉस बी प्लस आयोटा ई पावर यू साइन बी। ठीक, पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया, इसके रियल और इमेजिनरी हमने सेपरेट कर दिया। डन। अच्छा, अब इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक, तो देखिएगा, रियल को रियल के इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू रियल के इक्वल ई पावर यू कॉस वी। ठीक, और फिर इमेजिनरी के इक्वल, मतलब कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज ई पावर यू साइन वी। दो इक्वेशंस तो बन गई। ठीक, इसका नाम हम रख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब टारगेट क्या है, किसको एलिमिनेट करना है, v हमें नहीं था चाहिए, v को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो वो यहां पड़ा हुआ। सो ये कॉस v है, ये साइन v है। अगर हम यूं करें कि ये हमारे पास इनके स्केल्स लेके आप ऐड कर दें, ठीक है, तो देखें ये ई पावर 2u ये तो कॉमन आ सकता है। ठीक, और कॉस स्केयर v प्लस साइन स्केयर ये 1 बन जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, आइडिया ठीक है ना। तो फिर हम इन दोनों का स्केयर लेके ऐड कर लेते हैं। ठीक, सो मैं यहां लिखने जा रहा हूं स्केयरिंग एंड एडिंग, किस किस को भला, 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम स्केयर करके ऐड कर देते हैं। तो इसको उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा फिर देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर में ऐड होगा, तो ये बन जाएगा फिर साइन स्केयर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्केयर वाई प्लस कॉस स्केयर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई इज इक्वल टू ई पावर 2u कॉस स्केयर v प्लस ई पावर 2u साइन स्केयर v। लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर को हमने लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर में ऐड किया और राइट हैंड साइड के स्केयर को राइट हैंड साइड के स्केयर में ऐड किया। अब हम एक नजर लगा लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। तो रिक्वायरमेंट में देखें, हमें चाहिए कॉस हाइपरबोलिक 2y। यहां हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक है लेकिन 2y नहीं है, स्केयर है। फिर कॉस 2x है, तो कॉस स्केयर x है, कॉस 2x नहीं। इसका मतलब हमें फिर वहां पे फॉर्मूलाज ऐसे यूज करने हैं कि जहां पे ये स्केयर खत्म होके एंगल जो है वो डबल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर फॉर्मूले हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे चैप्टर 10 में, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा फिर साइन स्केयर एक्स,
क्या होता है भला साइन स्क्वायर एक्स, वो मैं यहाँ पे अलहदा से लिख देता हूँ, फॉर्मूलाज यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y होता है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y ओवर 2, ठीक, हाइपरबोलिक में ये प्लस इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 होता है, ठीक। और ये साइन हाइपरबोलिक जो है ना स्क्वायर y, ये क्या होता है भला, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको देखिए, फिर देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ठीक। और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y इसमें प्लस आता है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। और कॉस इसमें ये नहीं, इन दोनों में प्लस ही आता है, हाइपरबोला हाइपरबोला में कन्वर्ट होता है, ये कॉस वाला इसमें कोई चेंज नहीं आती, प्लस वाला प्लस में ही रहता है, ये भी या ये भी हाइपरबोला में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक में हो। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 माइनस कॉस 2x आता है और हाइपरबोला में आता है कॉस हाइपरबोलिक 2y, यानी माइनस 1 बाद में आता है, इसमें 1 जो है वो पहले आता है, ठीक। और अगर राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास जो है वो e पावर 2u कॉमन लिया जा सकता है। इन साइड हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v, ठीक है, साइन स्क्वायर v। अच्छा, अब ये तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल सेम है, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। हमारी टेंशन v वाली तो खत्म हुई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा ये 2 आएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, फिर प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x और माइनस कॉस 2x और कॉस हाइपरबोलिक 2y, ठीक। ये हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई। उसके बाद ये प्लस वैसे का वैसा, इन दोनों का एलसीएम भी हमारे पास 4 आ गया, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y, ये कॉस हाइपरबोलिक 2y आ गया, डन। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ गया, सही। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस कॉस 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y, ठीक। और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम पड़ गई, तो ये बन जाएगा cos 2x, सही। और इक्वल टू देखिएगा, इक्वल टू के बाद e पावर 2u है ना, और ये आ गया 1। अब इन दोनों का एलसीएम भी हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, है। तो इकट्ठा हम एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल टू e पावर 2u लगा के यहाँ पे 4 ले, चेक करिएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 प्लस cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस पे माइनस cos 2x, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, ये कट हो गया, सही है। अच्छा, cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y नेगेटिव और ये cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y पॉजिटिव, ये भी कट हो गया, सही। तो बाकी चीजें हम देखते हैं, देखिएगा ये cos हाइपरबोलिक 2y और ये cos हाइपरबोलिक 2y ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 2y, डन।
ये माइनस कॉस 2x और ये माइनस कॉस 2x माइनस 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ई पावर 2। अब इन दोनों में से टू कॉमन आके इसके साथ कट सकता है, ठीक, तो वो हमने कॉमन लेके इसके साथ कट कर दिया। तो हमारे पास बचा फिर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ई पावर 2u, है ना। अब ये 2 देखें, रिक्वायरमेंट में देखें, ई पावर 2u के साथ 2 मल्टीप्लाई, तो ये पड़ा हुआ है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos 2x इधर इसके साथ प्लस हो रहा है, ये इधर माइनस हो रहा है, तो उधर जाके प्लस, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। implies that cos hyperbolic 2y is equal to cos 2x plus 2 e raised to power 2u, ठीक, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो थोड़ा सा लेंथी है बट मुश्किल नहीं है अगर आप इसे मतलब समझ के करेंगे किस तरह से कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमने नोट किया कि इधर 4 अननोन है, उधर 3 है, v जो है वो इसमें मिसिंग है, तो इसका मतलब हमने v को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए हमने कोशिश की इसकी 2 इक्वेशंस बन जाए, तो उसके लिए मैंने ये लॉग को पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। इसका बनाना मुश्किल था, लेकिन लॉग इसका लेते तो काफ़ी लेंथी हो जाता, तो मैंने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने साइन वाला फार्मूला और राइट हैंड साइड पे ई पावर यू अलग करके ई रेज टू पावर आयोटा वी वहाँ फार्मूला यूज किया, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा वाला, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक। अब जब रियल और इमेजिनरी जो है वो हमारे पास सेपरेट हो गए, तो हमने दोनों को मतलब देखा कि इसमें से v किस तरह से एलिमिनेट हो सकता है। तो हमने देखा इधर cos के साथ v है, इधर sin के साथ v है, और लकीली यहाँ पे e रेज़ टू पावर u है, यहाँ भी e रेज़ टू पावर u, इसका कोई इशू नहीं। अगर इधर स्केयर लेंगे इधर भी स्केयर लेंगे तो ये सेम रहेगा, ये कॉमन आ सकता है। तो इसलिए फिर मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों का मैंने स्केयर लेके ऐड कर दिया, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के स्केयर में। फिर यहाँ पे मैंने नोट किया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है v तो एलिमिनेट हो रहा है, उससे फर्दर भी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें डबल एंगल्स चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्केयर्स थे, तो इसके लिए मैंने फिर हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूज की हैं। साइन स्केयर एक्स की वैल्यू, कॉस हाइपर, ये सिंपल वैल्यूज हैं, ये आपको याद करना होती है। फार्मूला आइडेंटिटीज आपने ऐसे इंटर में याद की हुई। अच्छा, इनको यूटिलाइज किया, फिर उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक, फिर इनको मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक। तो राइट हैंड साइड पे e पावर 2u जब कॉमन लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए जो कटते हैं काट दे, बाकियों में जो कॉमन आता है वो आपने कॉमन लेके बाकी वो शेप ऑटोमेटिकली बन रही है, सही। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपका मतलब हाफ क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वैसे ही होगा, तो यहाँ तक सेकंड पार्ट देखते हैं कि किस तरह से हम आगे इसको लेके चलेंगे। ये भी इरेज कर देना चाहिए, फिर ये फर्स्ट पार्ट है, तो हमें चलना है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में कहते हैं कि e रेज़ टू पावर 2y e रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल टू cos x माइनस v ओवर cos ऑफ x प्लस v। अब जो सेकंड पार्ट की रिक्वायरमेंट है उसका हम गिवन के साथ कंपैरिजन करते हैं। x और y दोनों चाहिए, x और y दोनों चाहिए, v चाहिए, ये v भी हमें चाहिए, ये u नहीं चाहिए, u मिसिंग। अगर u मिसिंग है तो फिर इधर देखिएगा आप लोग,
ये e पावर u ये मिसिंग, ये हमें नहीं चाहिए। तो एक तो तरीका ये है, यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं। तो दूसरा हम ये कर सकते हैं कि आप इसको इस पे डिवाइड कर दें, सिंपल। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे दो इक्वेशंस को, तो फिर ये e पावर u से कट हो जाएगा। तो मैं वही फिर करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास फिर बन गया, यहां मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2। सही। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाय कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू e पावर u cos v ओवर e पावर u sin v। ठीक, ये e पावर u तो e पावर u से कट हो गया। अब जो हमारे पास बाकी बचा उसे हम यहां पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y ओवर कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस v ओवर साइन v। अब आपने ध्यान से देखना है, बहुत यहां से टेक्निकल काम करने जा रहे हैं हम। रिक्वायरमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिर्फ y का फंक्शन चाहिए, ठीक है, e रेज़ टू पावर 2y, और एक्सपोनेंट में चाहिए y। इसमें आ रहा है, ये देखिए, इसमें y आ रहा है और इसमें y आ रहा है। और राइट हैंड साइड पे हमें x और v इसका फंक्शन चाहिए। v तो ऑलरेडी है, तो ये हम x वाले उठा कर ले जाते हैं। तो क्या बनेगा फिर देखिएगा, ये बन गया cos हाइपरबोलिक y ओवर साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया cos x cos v ओवर, ये साइन x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन x साइन v। अब ये हमारे पास है cos ऑफ x माइनस v, यानी अब आप इसको अगर एक्सपेंड करें, देखिएगा, cos ऑफ x माइनस v को अगर आप एक्सपेंड करें, फॉर्मूला लगाएं cos अल्फा माइनस बीटा का, तो ये बनेगा cos x cos v प्लस साइन x साइन v। और नीचे आपके पास है cos x प्लस v, यहां अगर प्लस हो तो यहां माइनस होता है। इसका मतलब ये cos x cos v ये ऊपर पड़ा हुआ है, साइन x साइन v नीचे पड़ा हुआ है। तो ये इसमें ऐड हो सकता है अगर हम कंपोनेंडो थ्योरम यूज करें, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है अगर हम डिविडेंडो थ्योरम यूज करें। तो यहां से हमें ये आइडिया मिल गया कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम यूज होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए, और हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस है, नो वरीज, हमने रिलेशन पढ़े हुए हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन से हम चले जाते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमें डायरेक्शन मिली कि हमें, यहाँ से डायरेक्शन मिली कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाना है, और यहाँ से हमें डायरेक्शन मिली है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, अगर इधर करना पड़ेगा तो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज करने से पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ले जाते हैं। तो कॉस ओवर साइन कॉट होता है, ठीक है। तो हम कॉट की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, इसकी भी पुट कर लें, 2 से कट जाना है। तो ये हमारे पास फिर बन गया e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y इज cos x cos v डिवाइडेड बाय साइन x साइन v। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए, अब हम इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज कर लेते हैं। सो यूजिंग componendo and dividendo theorems। अच्छा जी, तो क्या बना फिर, ये
कंपोनेंटों में ऊपर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है, मतलब e रेज टू पावर y प्लस e रेज टू पावर माइनस y ये न्यूमिनेटर, प्लस e रेज टू पावर y माइनस e रेज टू पावर माइनस y ये डिनोमिनेटर, और नीचे e रेज टू पावर y प्लस e रेज टू पावर माइनस y न्यूमिनेटर, और ये माइनस e रेज टू पावर y प्लस e रेज टू पावर माइनस y डिनोमिनेटर। डन। होप सो मुश्किल नहीं। यहाँ पे न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करें, ये हो जाएगा cos x cos v और माइनस प्लस sin x sin v, ये कंपोनेंटो थ्योरम। ठीक, और नीचे हमारे पास है cos x cos v माइनस sin x sin v। सही हो गया, ये डिविडेंड हो। अब देखते हैं जो कटते हैं, ये इसके साथ कट हो गया, ये इसके साथ कट हो गया, तो हमारे पास ये बना 2e रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय 2e रेज टू पावर माइनस y इज, देखें cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज cos ऑफ, ये मैंने अभी इससे पहले लिखा था अभी, x माइनस v। ठीक, और नीचे हमारे पास बन गया cos ऑफ x प्लस v। तो ये 2 से कट हो गया, ये 2 इस 2 से कट हो गया, तो हमारे पास जनाब बचा ये e रेज टू पावर माइनस y ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर e रेज टू पावर 2y इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस v ओवर cos ऑफ x प्लस v। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक, तो आप देखें कि हमने अगर सेकंड पार्ट करना है तो हमें रियल और इमेजिनरी सेपरेट करना पड़े। क्यों? 2 इक्वेशंस बनाना थी, इसकी वजह भी यही थी कि हमें u को एलिमिनेट करना था। ठीक, तो जब भी एलिमिनेशन आए आपको 2 इक्वेशंस बनाना होती हैं, अगर हो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आपको किसी तरीके से बनाना होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो आसान है, एक ही इक्वेशन है, उसमें आप रियल को अलग इक्वेट कर दो और इमेजिनरी को अलग कर दो, आपके पास जो है वो 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक, होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे इरेज करने जा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इससे कंपैरेटिवली बहुत आसान है, आप खुद अभी देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं प्रिंसिपल लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा is equal to natural log of 2 cos theta by 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। इसके हम इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल। व्हाट इज दैट? प्रिंसिपल लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, अच्छा, अब लॉग है, प्रिंसिपल लॉग है, तो ये जनाब हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम एक दफ़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रिंसिपल लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y किसके इक्वल होता है? नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। ठीक, ये नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड होता है। ठीक है, यानी ये मैं यहाँ पे फर्दर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। अगर प्रिंसिपल लॉग है तो आर्गुमेंट भी प्रिंसिपल होगा। तो ये यूज करने के लिए आप डायरेक्ट ये यूज कर लें, सही। तो मैं इसी को फिर डायरेक्ट यूज करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया फिर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ
हाँ जी, रियल का स्केयर मतलब 1 प्लस कॉस थीटा होल स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर मतलब साइन थीटा होल स्केयर प्लस आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है जो मैंने बताया हुआ, ठीक, उसको हम यूज करें। जी, मुश्किल नहीं अभी तक। तो नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाई रियल। ये नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड है और प्लस आयोटा ये आर्गुमेंट ऑफ z है। ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये प्लस आयोटा एज इट इज, ये प्लस आयोटा एज इट इज और tan इनवर्स ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यहां पे थीटा बाई 2 चाहिए, सही। तो यहाँ इसे 2 से, साइन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, इसका फॉर्मूला मेरे माइंड में है, उसे हम यूटिलाइज कर लेंगे इकट्ठा ही। सो ये क्या बना? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये मिलके क्या बन जाएंगे? 1। तो नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 प्लस इन दोनों का सम 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करिएगा, ये 1 प्लस 1 2 आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ सकता है, फिर इन साइड क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, और प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ, चेक करिएगा, साइन 2 थीटा, यहां फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला हमने क्या, हाँ, प्रिंसिपल लॉग ऑफ जेड। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला साइन 2 अल्फा इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, डबल एंगल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए साइन 2 अल्फा की जगह पे थीटा बाई 2 है, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हाफ एंगल, क्या बोला? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, 1 प्लस इनफैक्ट कॉस थीटा। वही काम यहाँ पे, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बना नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ, चेक करिएगा, ये 2 इस 2 से कट हो गया और ये ऊपर cos थीटा बाई 2, नीचे स्केल है तो एक जो है वो कम हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा फिर? tan थीटा बाई 2, डन। और ये 2 इंटू 2 4 का स्केल रूट जो है वो 2 हो जाएगा और इसका स्केल रूट से कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये स्केल रूट फिर उड़ जाएगा। मीन टू से नेचुरल लॉग ऑफ cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, ये tan इनवर्स tan से कट हो गया, ठीक, और ये सिर्फ थीटा बाई 2 बच गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखिए, अगर आपको ये एक दो बीच में आइडेंटिटीज आती हैं, डबल एंगल हाफ एंगल आइडेंटिटी आती है, और आपको प्रिंसिपल लॉग जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका फॉर्मूला आता है, तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। होप सो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको रिवाइज करने की जरूरत मैं नहीं समझता कि है। तो चलते हैं
आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हम आखिरी करेंगे। ठीक, तो उसके बाद अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी 5वें और आखिरी लेक्चर की इस एक्सरसाइज। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब लॉग लिया जाता है तो किस तरह से हमारे पास जो है वो बिहेव करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर इनवर्स हाइपरबॉलिक, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट पे हमने देखा था कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स ली जाती है तो वो मतलब किस तरह से हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज का जो हमारे पास इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अहम है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत अहम क्वेश्चन है और जितने हमने किए उन सब से थोड़ा डिफरेंट हम इसका सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो बारी है क्वेश्चन नंबर 10। तो कहते हैं प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x plus iota y over x minus iota y is pi by 4 plus iota by 2 natural log of x plus y ओवर x माइनस वाई। ये हमारा क्वेश्चन है जहां पे x जो कह रहा है y से ग्रेटर है और y जो है ये क्यों, इनके लॉग्स हैं। ठीक, अगर देखें x y से छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर ये लॉग किसी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के होते हैं। उसकी ये क्यों ऐसा है ये आपको लॉगरिथम की डेफिनेशन से पता चलेगा। अच्छा, हमने ये प्रूव करना है, देखिएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई। देखिए इधर हमारे पास यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स, बेशक मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, आंसर तो इसका कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए ना। तो फिर इस वजह से इसने ये लिखा हुआ है, इसका आंसर हमें इस पे पहुंचना है। हम क्या करते हैं देखिएगा, हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई। क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने अल्फा प्लस आयोटा बीटा मान लिया, इस लेफ्ट हैंड साइड को। अगर मैंने इसको मान लिया है तो फिर इसका कंपैरिजन हमें इसकी बजाय इसका कंपैरिजन राइट हैंड साइड के साथ करना चाहिए। मतलब रियल पार्ट अल्फा, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी आनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, एक्सक्यूज मी, अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए और बीटा की वैल्यू जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये सारी बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, सो what will be the value of alpha, that must be pi by 4, and the value of beta must be 1 by 2 natural log of x plus iota x plus y over x minus y। सो अब देखिए अल्फा और बीटा हमें दो अननोन्स हैं, हमें दो की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इस तरह की एक और इक्वेशन बना लेते हैं। इस तरह इसका हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट, मीन टू से ये बन जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं
कि अगर इन्वर्स फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इनफैक्ट कॉन्जुगेट जो है वो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका हमारा कॉन्जुगेट होता है। ठीक, सो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों कट हो जाएंगे। ठीक, अगर हम इनको ऐड करें ये कट हो जाएंगे तो अल्फा प्लस अल्फा हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई और फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई। डन। अब देखें यहाँ ये tan इनवर्स ऑफ दिस वन प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस वन, यहाँ फॉर्मूला देखिएगा, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B इज tan इनवर्स ऑफ A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, तो इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या बन जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ A की जगह पे x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई प्लस B की जगह पे हमारे पास क्या है x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई। ठीक, tan इनवर्स ऑफ A प्लस B, इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा वाई टाइम्स x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई। ये हमारे यूज कर डन। अच्छा, अब देखिएगा ये x प्लस आयोटा वाई से कट हो जाएगा। ठीक, और ये x माइनस आयोटा वाई से कट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अच्छा जी, तो क्या किया हमने, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा